Once again, welcome to you all, my dear students. My name is Devendra Kumar Tiwari. Today, I will teach you class 2nd English Literature chapter 9, the remaining story. So that let us start to read this story. Then, then they said to him, "Listen, shepherd, we are taking you to the king's palace. There, the princess will ask you questions. Don't answer. Make action with your hands. We will do the rest." The shepherd agreed. Then तब they said to him, they means विद्वान लोग, learned men, said to him, तब वे उससे बोले, him means उनसे बोले, किससे बोले? कालिदास से। तब विद्वानों ने कालिदास से कहा, लिसन शेफर्ड, गरेड़िए आप सुनिए, वी आर टेकिंग यू टू द किंग्स पैलेस, हम लोग आपको लेकर राजा के महल चलेंगे। देयर, वहाँ पर, द प्रिंस विल आस्क यू क्वेश्चन, द प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, विल आस्क यू क्वेश्चंस, आपसे प्रश्न पूछेंगी। डोंट आंसर, आपको उत्तर नहीं देना है। मेक एक्शंस विथ योर हैंड्स, केवल आपको अपने हाथ से इशारा करना है। वी विल डू द रेस्ट, वी विल डू हम करेंगे, द रेस्ट मीन्स शेष कार्य हम लोग करेंगे। द शेफर्ड एग्रीड, वह गरेड़िया सहमत हो गया। द शेफर्ड एंड द लर्ड मैन रीच्ड द पैलेस, गरेड़िया और वे सभी विद्वान लोग महल पहुँचे। रीच्ड मीन्स पहुँचे, द पैलेस मीन्स महल। द गार्ड्स टुक देम टू द प्रिंसेस, द गार्ड्स मीन्स सुरक्षा कर्मी, टुक देम उनको ले गया, टू द प्रिंसेस राजकुमारी के पास। विद्यावती लाफ्ड व्हेन शी सॉ द फाइनली ड्रेस्ड यंग मैन, विद्यावती लाफ्ड, विद्यावती हंसी, व्हेन जब शी सॉ उसने देखा, द फाइनल ड्रेस्ड यंग मैन, सुंदर पोशाक पहने हुए यंग मैन को जब विद्यावती ने देखा तो वह हंसने लगी। शी थॉट, उसने सोचा, अनदर फूल हैज कम टू ट्राई हिज लक, अनदर फूल, दूसरा मूर्ख हैज कम आया है, टू ट्राई हिज लक, अपने भाग्य को आजमाने के लिए आया है। दूसरा जो मूर्ख वह अपने भाग्य को आजमाने के लिए आया है। द लर्न मैन सेड, विद्वान आदमियों ने कहा, विद्वान मैन मीन्स आदमियों ने सेड कहा, प्रिंसेस राजकुमारी, हियर इज अ ग्रेट स्कॉलर, यह एक महान विद्वान है। यू कैन आस्क हिम एनी क्वेश्चंस, आप केवल इनसे प्रश्न पूछ सकती हैं। बट ही विल नॉट स्पीक, लेकिन वह बोलेंगे नहीं। ही विल आंसर ओनली विथ गेस्चर्स, ही विल आंसर, वह उत्तर देंगे, ओनली विथ गेस्चर्स, गेस्चर मीन्स इंडिकेशन करके, इशारा करके, वह केवल आपके प्रश्नों का उत्तर इशारा करके देंगे। द प्रिंसेस देन पॉइंटेड वन फिंगर एट द शेफर्ड, द प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, देन तब पॉइंटेड इशारा की, वन फिंगर एक उंगली, एट द शेफर्ड उस गरेड़िए की तरफ, उस गरेड़िए की तरफ राजकुमारी ने अपनी एक उंगली का इशारा किया। द लर्न मैन, उन विद्वान लोगों ने, मेड साइन टू हिम, उन विद्वानों ने मेड साइन टू हिम, हिम मीन्स उसे, हिम मीन्स उसे, साइन मीन्स इशारा करने के लिए कहा। ही पॉइंटेड टू फिंगर्स एट हर, ही मीन्स वह पॉइंटेड इशारा किए, टू फिंगर्स दो उंगलियों से, एट हर उस पर, यानी कि विद्यावती की तरफ कालिदास अपनी दो उंगलियों का इशारा किए। देन सी मेड मोर गेस्चर, देन मीन्स तब, सी मीन्स उसने, मेड मोर गेस्चर, उसने बहुत सारे इशारे किए, मतलब विद्यावती ने बहुत सारा इशारा किया, इंडिकेशन किया, यानी इशारा करके प्रश्न पूछी। सी रिप्लाइड विथ गेस्चर्स, सी मीन्स वह रिप्लाइड उत्तर पाई, विथ गेस्चर्स मीन्स इशारों के साथ। तो अपने मतलब प्रश्नों का उत्तर विद्यावती इशारों के साथ पाई। द स्कॉलर्स एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द गेस्चर्स वेरी क्लियरली, द स्कॉलर्स मीन्स विद्वानों ने एक्सप्लेन व्याख्या की, द मीनिंग मीन्स अर्थ, ऑफ द गेस्चर्स मीन्स प्रश्नों को या इशारों को, वेरी क्लियरली बहुत सावधानी के साथ, चालाकी के साथ उन विद्वानों ने
द गेस्चर्स मीन्स इशारों की व्याख्या बहुत ही सावधानी से की, चालाकी से की। द प्रिंसेस थॉट, राजकुमारी ने सोचा, व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन, यह कितना बुद्धिमान व्यक्ति, यानी कि यह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। ही शैल बी माई हस्बैंड, ही शैल बी माई हस्बैंड, यह मेरा हस्बैंड बनेगा, पति बनेगा। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, द प्रिंसेस मैरिड हिम, उनसे शादी कर ली। अगले ही दिन राजकुमारी ने उनसे शादी कर ली। आफ्टर द वेडिंग, शादी, आफ्टर द वेडिंग वॉज ओवर, शादी खत्म होने के बाद, शी हैड अ ग्रेट शॉक, उसको बहुत बड़ा शौक लगा, दुख पहुंचा कि शी फाउंड आउट दैट, उसने पाया कि द यंग स्कॉलर वाज एन इलिटरेट शेफर्ड, कि वह जो यंग स्कॉलर था, नौजवान जो छोटा स्कॉलर था, विद्वान था, वह अशिक्षित एक गरेड़िया था। शी वेप्ट बिटरली, वह बहुत रोने लगी। शी अंडरस्टूड, वह समझ गई, दैट द लर्न मैन हैड ट्रिक्ड हर, कि जो लर्न मैन थे, वो जो विद्वान आदमी थे, ये उन्हीं लोगों का यह कार्य था, उन लोगों की यह योजना थी। व्हाट वाज शी गोइंग टू डू नाउ, व्हाट वाज शी गोइंग टू डू नाउ, अब वह क्या करे। हाउ वाज शी गोइंग टू लिव विथ अ फुलिश हस्बैंड, हाउ वाज शी गोइंग टू लिव विथ अ फुलिश हस्बैंड, अब वह एक मूर्ख व्यक्ति के साथ कैसे रहे, इस चीज को लेकर के विद्यार्थी बहुत परेशान थी। एट लास्ट, अंत में, शी थॉट ऑफ अ प्लान, उन्होंने एक योजना बनाई। शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, टू गो टू द काली टेम्पल टू नाइट, आज रात आप काली टेम्पल में जाइए, काली मंदिर में जाइए। एंड बोल्ट द डोर फ्रॉम इनसाइड, और दरवाजे को अंदर से बंद कर लीजिए। एट मिडनाइट, मध्य रात्रि में, द गॉडेज काली, देवी काली विल नॉक ऑन द डोर, दरवाजे को खटखटाएंगी। एंड यू टू लेट हर इन, आस्क मीन्स कहना, यू मीन्स तुम, टू लेट हर इन, उन्हें अंदर आने के लिए। टेल हर दैट, आप उनसे कहिएगा कि यू विल ओपन द डोर, आप दरवाज़ा तभी खोलेंगे, इफ शी ब्लेसेज यू विद विजडम, जब वह आपको ज्ञान का वरदान देंगी, आशीर्वाद देंगी, तभी आप दरवाज़ा खोलेंगे, आप ऐसा कहिएगा। इफ़ द गॉडेस एग्री, यदि देवी एग्री हो जाती हैं, सहमत हो जाती हैं, ओपन द डोर, तब आप दरवाज़ा खोलिएगा। एंड लेट हर इन, और उनको अंदर आने दीजिएगा। इफ़ शी डज नॉट एग्री टू ब्लेस यू, यदि वह आपको आशीर्वाद देने में सहमत नहीं होती हैं, तो डोंट ओपन द डोर, तो आप दरवाजे को मत खोलिएगा। द शेफर्ड डिड व्हाट द प्रिंसेस टोल्ड हिम टू डू, गड़ेड़िए ने वैसे ही किया जैसा राजकुमारी ने उससे कहा था। व्हेन द गॉडेस केम, जब देवी आई, शी एग्रीड टू ब्लेस हिम विथ विजडम, शी एग्री, वह सहमत हो गई, टू ब्लेस हिम विद विजडम, उन्हें ज्ञान बुद्धि का आशीर्वाद देने के लिए सहमत होगी। ही ओपन द डोर, वह दरवाजा खोला। देन द गॉडेस काली रोट द सेक्रेड लेटर, देन तब द गॉडेस देवी काली ने, रोट मीन्स लिखा, सेक्रेड मीन्स पवित्र, लेटर मीन्स पत्र, ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा का, ऑन हिज टंग, उसकी जीभ पर देवी काली ने पवित्र संस्कृत भाषा का एक पत्र लिखा। व्हेन ही रिटर्न टू द पैलेस, जब वह महल वापस आते हैं, ही कुड सिंग ब्यूटीफुल पोएम इन संस्कृत, तो उन्होंने ही कुड सिंग, उसने गाया, ब्यूटीफुल पोएम्स, सुंदर कविताओं को, इन संस्कृत में। द प्रिंसेस वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम, राजकुमारी को उन पर बहुत गर्व हुआ। द शेफर्ड बीकेम अ ग्रेट पोएट, वो जो गरेड़िया था वह एक बहुत बड़ा कवि बन गया। ही वॉज नाउ कॉल्ड कालिदास, ही वॉज नाउ कॉल्ड कालिदास, वह अब कालिदास के नाम से पुकारा जाने लगे। आर द सर्वेंट ऑफ काली, अथवा उनको काली
माँ का सर्वेंट कहा जाने लगा, उपासक कहा जाने लगा। बिकॉज क्योंकि द गॉडेज काली हैड ब्लेस्ड हिम, क्योंकि देवी काली ने उनको आशीर्वाद दिया था। ब्लेस्ड मीन्स आशीर्वाद देना, हिम मीन्स उन्हें, उन्हें मीन्स कालिदास को, क्योंकि कालिदास ने माँ काली से आशीर्वाद प्रदान किया था। सो दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस स्टोरी। सो दैट थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।